हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ की, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। इस केस के अंदर गोलकनाथ ब्रदर्स, दो ब्रदर्स होते हैं, हेनरी और विलियम। ये जो दो ब्रदर्स होते हैं, इनकी पंजाब जालंधर में एक लैंड होती है 500 एकड़। तो उस समय 1953 के टाइम जो पंजाब गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पास करती है, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन 30 एकड़ लैंड से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता। तो दो ब्रदर्स हैं, तो दोनों के पास कितनी टोटल मिला के 60 एकड़ लैंड से रहेगी, वो 60 एकड़ लैंड ही रख सकते हैं, पर पर्सन 30 एकड़ लैंड। ओके, तो इस केस में जब 500 एकड़ लैंड है उसमें से सिर्फ 60 एकड़ लैंड उनके पास रही, तो बाकी की लैंड जाएगी सरप्लस मनी में। ओके, तो ये जो केस है इसमें इस एक्ट को चैलेंज करते हुए गोलकनाथ ब्रदर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल करी और ये कहा कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 14 में हो रहा है। ओके, तो उस समय ये जो एक्ट था ये शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था। शेड्यूल 9 में डालने का मतलब क्या? शेड्यूल 9 में डालने का मतलब ये कि अब इस एक्ट को कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर भी गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसको अल्ट्रा वायरस कहते हुए इसको चैलेंज किया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 11 जजेस की बेंच लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगी थी और 6:5 मेजॉरिटी से डिसीजन लिया था। इस एक्ट के अंदर, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 368 बाय ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्मल ऑर्डिनरी माना और ये कहा कि डेमोक्रेसी में बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल में फ्रेमवर्क नहीं रह पाएगा और जो पार्लियामेंट की करप्ट प्रैक्टिसेस है उनसे बचाना पड़ेगा। इसलिए उस टाइम की जस्टिस सुब्बाराम ने अमेरिकन डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। इसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, इस डॉक्ट्रिन में क्या था? कहा कि कोई भी रूल या एक्ट, कोई भी रूल या लॉ जो आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको बेटर वे में यूज़ किया जाएगा, मतलब उन रूल्स को बेटर वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये था आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस की, जो कि है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। इस केस में क्या हुआ? इंदिरा नेहरू गांधी जिन्होंने इलेक्शन जीता था 1971 में, इनके अपोजिट थे राजनारायण जी। उन्होंने इंदिरा नेहरू गांधी पे ये इल्ज़ाम डाला था कि उन्होंने इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करी और उनको अक्यूज्ड किया। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंदिरा नेहरू गांधी जो है वो गिल्टी है ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस पे। इंदिरा नेहरू गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे स्टे लगा दिया। इसी के दौरान इंदिरा नेहरू गांधी सरकार ने क्या किया? इमरजेंसी पीरियड घोषित कर दिया। इमरजेंसी के दौरान ही पार्लियामेंट ने 39 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसमें आर्टिकल 329A भी था। उसमें क्या था? उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है टू ट्रायल इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स। किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के। उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे जजमेंट दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल करते हुए इलेक्शन को अपहेल्ड किया और ये भी कहा कि आर्टिकल 329A जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। जो फंडामेंटल राइट है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसे वायलेट कर रहा है। इस जजमेंट के अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने 42 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया और इस केस को, ये जो केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये था पूरा केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का। ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।